आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं व्हाट इज़ अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। हमारे इलेक्शन का सिस्टम क्या है। हमारे यहाँ पर दो तरह के इलेक्शन होते हैं स्टूडेंट्स, लोकसभा एंड विधानसभा। इनको समझने के लिए कि लोकसभा के इलेक्शन कौन से होते हैं और विधानसभा के इलेक्शन कौन से होते हैं, तो लोकसभा के इलेक्शन सेंट्रल लेवल पे होते हैं जिससे हम हमारे प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करते हैं, और विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो स्टेट लेवल पे होते हैं जिससे हम अपने सीएम को चूज़ करते हैं। जैसे हमने देखा कि हरियाणा में एग्जाम्पल पीछे दिया कि इलेक्शन हुए वो विधानसभा के इलेक्शन थे जो स्टेट लेवल पे होते हैं। अब इलेक्शन भी ये दो तरह के होते हैं, जैसे जनरल इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन। जनरल इलेक्शन होते हैं जो एक साथ पूरे कंट्री में होते हैं या एक ही दिन वो पॉसिबल नहीं होते तो नेक्स्ट डे या उससे मतलब कि 1 वीक के अंदर वो हो जाते हैं। और बाय इलेक्शन जो होते हैं वो एक ही सीट पे होते हैं। मान लो किसी मिनिस्टर की डेथ हो गई या किसी रीजन के चलते उसने रिज़ाइन कर दिया तो उस एक सीट के ऊपर जो इलेक्शन होते हैं वो उसे बाय इलेक्शन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स हम आगे इसमें देखते हैं कि मेन क्या है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं कि मान लो हमारा कंट्री है उसमें 28 स्टेट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चलते हमारे कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है। उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, और वहाँ एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशंस, जैसे वोटर लिविंग इन दैट एरिया की वोटर जिस एरिया में वो रहते हैं वोटर्स इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव, और वहाँ से वो अपने जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको वो चूज़ करते हैं। हमारे कंट्री की जैसे 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जो इनको जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उनमें जो मिनिस्टर चूज़ किए जाते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जिसको हम एमपी बोलते हैं। जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें जो चूज़ किए जाते हैं लीडर वो एमपी कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब हम देखते हैं कि इसमें वैसे ये 545 होते हैं, इसमें 2 जो हैं वो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वो उनको चूज़ करके इसमें ऐड करते हैं। मान लो जैसे वो एंग्लो इंडियन पार्टी के होते हैं, मान लो जो अंग्रेज़ थे उनके वंशज जो रह गए यहाँ पर उनको भी है कि उनको भी इसमें हमारे पॉलिटिक्स में उनको होना चाहिए। तो अब देखो स्टूडेंट्स, यही सिमिलरिटी इन केस ऑफ स्टेट्स में होती है कि जिस तरह इसमें होते हैं लोकसभा में उसी तरह विधानसभा में होते हैं। ईच स्टेट हैज़ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। मान लो हरियाणा में हमने एग्जांपल देखा कि 90 सीट थी, 90 सीट में से 60 सीट जो थी वो लोकदल पार्टी ने जीत ली। अब इलेक्टेड लीडर्स आर नो एज एमएलए। जो विधानसभा से लीडर इलेक्टेड होते हैं उनको एमएलए कहते हैं। एमएलए की फुल फॉर्म स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो लोकसभा से इलेक्टेड होते हैं लीडर इलेक्ट होकर आते हैं उनको एमपी बोलते हैं, और जो विधानसभा से इलेक्ट होकर आते हैं उनको एमएलए बोलते हैं। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज। रिजर्व में क्या होता है कि ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन होता है हमारे यहाँ पर, खुला मान लो कंपटीशन होता है, इसमें सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में वीकर सेक्शन भी है। मान लो उनको हम देखते हैं कि अगर हो सकता है जो पावरफुल लोग होते हैं या वो उनको आगे नहीं आने देंगे, तो इसके लिए उनके लिए कुछ सीट जो हैं वो रिजर्व की हुई हैं। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं उन्होंने बहुत दूर का सोचा कि जो वीकर सेक्शन है वो कैसे ऊपर उठेंगे, तो उन्होंने इसमें भी पॉलिटिक्स में भी उनके लिए हमारी कंट्री में जो सीटें हैं उसको रिजर्व किया। जैसे हो सकता है उनके पास कुछ रीज़न हो सकते हैं, मान लो लैक ऑफ रिसोर्सेज, एजुकेशन की कमी, जो सोर्सेज हैं मान लो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना वो कमी, मान लो पैसे नहीं है उनके पास, या कॉन्टैक्ट लोगों के साथ उनके कॉन्टैक्ट नहीं है, इसके चलते जो है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स इसके चलते जो पावरफुल पीपल में प्रिवेंट दैम फ्रॉम विनिंग इलेक्शन, जो पावरफुल लोग हैं वो उनको दबाकर हो सकता है वो उनसे इलेक्शन जीत ले। तो इसके लिए कुछ सीटें जो हैं कॉन्स्टिट्यूंसी पे रिजर्व कर दी कि इन सीटों के ऊपर सिर्फ जो एससी कास्ट या एसटी कास्ट के लोग हैं सिर्फ वो ही होंगे, उनके कंपैरिजन दूसरा कोई और नहीं खड़ा होगा। मान लो एससी कास्ट के ही लोग खड़े होंगे वहाँ पर। तो हमारे यहाँ जो कंट्री है उसमें देखो द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज
was introduced नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड इन लोकसभा। लोकसभा में हम देखें स्टूडेंट्स रिजर्वेशंस फॉर एससी और एसटी। तो एससी के लिए जो हैं वो 84 सीट जो हैं वो रिजर्व्ड हैं और एसटी के लिए 47 सीट्स रिजर्व्ड हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पर जैसे पंचायत एंड यूएलबी एसपी होता है, तो इनमें भी जो सीटें हैं वो रिजर्व होती हैं। जैसे गांव में आप लोग देखते हो पंचायत में किसी किसी गांव में जो होते हैं वो रिजर्व एससी या एसटी कास्ट के लोग खड़े होते हैं और वो सरपंच या उस पोस्ट पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि 1/3 जो परसेंटेज है टोटल का, उसमें वुमेन की भी रिजर्व सीटें हैं, लेकिन वो लोकसभा और विधानसभा में वुमेन की रिजर्व सीटें नहीं होती। वो जो 3rd लेवल है हमारा, उसी के ऊपर वुमेन की जो सीट है वो रिजर्व होती है। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि वोटर लिस्ट आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन होते हैं तो उससे पहले एक वोटर लिस्ट बनकर आती है। तो कॉन्स्टिट्यूंसी आर डिसाइडेड, जब कॉन्स्टिट्यूंसी सभी निर्वाचन क्षेत्र जो डिसाइड हो जाते हैं तो उसके बाद हु वुड वोट नाउ के वोट कौन करेगा। तो इसमें हम देखते हैं इलेक्टोरल रोल, वोटर लिस्ट और लिस्ट ऑफ द पर्सन एलिजिबल टू वोट, जो वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिनकी एज 18 साल या उनसे ऊपर हो जाती है, वो वोट दे सकते हैं। और उन लोगों का वोट में क्या आता है, वोटर लिस्ट में नेम आता है। तो बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज 1 वोट 1 वैल्यू, कि जिनकी एज 18 साल की हो जाती है या उससे ऊपर होती है वो वोट दे सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स हम इसमें देखते हैं कि सम क्रिमिनल एंड पर्सन विद अनसाउंड माइंड कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट। मान लो कुछ ऐसे जो लोग क्रिमिनल होते हैं या जिन्होंने कुछ अपराध किया होता है या अनसाउंड माइंड होता है, जो दिमागी तौर पे सही नहीं होते, उनसे क्या है, उनको राइट वोट देने का राइट नहीं होता, उनसे वो राइट जो है वो छीन लिया जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि हम वोट देने जाते हैं तो इसके लिए कुछ आइडेंटिटी होती है। क्या आइडेंटिटी होती है, एपिक। देखो स्टूडेंट्स, जैसे इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी, हम आइडेंटिटी कार्ड देखते हैं ना कि इलेक्शन कोई वोट डालने जाता है तो उसके पास क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। आज लेकिन हम इसके साथ साथ आज अगर किसी के पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो वो वोटर कार्ड वो जो आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस भी अपना साथ ले जाकर वो वोट डाल सकता है। दूसरा अपडेशन ऑफ वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट की अपडेट होती है। वोटर लिस्ट मान लो 4-5 साल बाद आप हो, मान लो 9th क्लास में, तो 4 या 5 साल के बाद आप भी वोट देने के लायक हो, आपकी एज इतनी हो जाएगी कि आप भी वोट डाल सको। जो नई लिस्ट निकल कर आएगी तो उसमें हो सकता है आपका भी नाम हो, तो वोटर लिस्ट क्या होगी, अपडेट होगी। मान लो इसी दौरान नेक्स्ट इलेक्शन हो तो उसके दौरान जिनकी डेथ हो जाती है उनका उस वोटर लिस्ट से नाम निकल जाएगा और जो वोट देने के लायक हो जाएंगे उनका उस वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही है। आप इस चैप्टर को जहाँ तक हो गया उसको अच्छी तरह से आप रीड करोगे। इसके साथ मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की PDF आपको सेंड करूँगी। आपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस लर्न करने हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास सिलेबस हमारा काफ़ी बड़ा और टाइम हमारे पास कम है, तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से लर्न करोगे और रीड करोगे।